हाँ देखिए बेटा, ये आपका एक फिक्स कंटेनर है और एच और एच बाई टू आपको हाइट दिख रही होंगी। कैपिटल एच पूरी इसकी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है और फिर इसमें दो होल कर दिए, बहुत स्मॉल होल्स हैं जिनके एरिया स्मॉल ए है। ये जो आपके होल्स हैं स्मॉल ए इनके एरियाज हैं और ये बीच की डिस्टेंस एच बाई टू है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द वाटर टू रीच ए हाइट कैपिटल एच बाई टू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर। बॉटम ऑफ द कंटेनर से एच बाई टू हाइट तक इस वाटर लेवल के पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है, अगर स्मॉल एच गहराई पर अगर आपका होल है तो उससे बाहर आने, अगर स्मॉल होल है, वो स्मॉल होल है तो उससे बाहर आने वाले जो लिक्विड की स्पीड होगी अंडर रूट टू जी वाई होगी। फिर ये फर्क नहीं पड़ता बेटा कितने होल हैं। ठीक है, क्योंकि हर होल पर अगर आप स्ट्रीम लाइन बर्नौ लगाओगे तो स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस बर्नौली वैसी लगेगी। तो इन बोथ होल से जो बाहर आने वाले लिक्विड की स्पीड होगी वो अंडर रूट टू जी इंटू वाई होगी, जहाँ पर वाई क्या डेप्थ है। ठीक है, तो होल की डेप्थ अगर आइडिया है आपको कंटेनर में, तो आपको बाहर निकलने वाले लिक्विड की स्पीड का भी आइडिया है। अब ये क्या कह रहा है, किसी इस तरह मान लीजिए इसको कि किसी टाइम टी तक मान लो आपका इस तरह की पोजीशन हो जाती है कि वाई हाइट तक पानी भरा रहता है, क्योंकि आपको एच बाई टू तक ही उतारना है। इसने पूछा एच बाई टू जब हो जाएगा तब इसकी टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो मान लो किसी इंस्टेंट तक वाई पहुंचता है, तो इस इंस्टेंट पर जो बाहर आने वाला जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का, ठीक है ना, वो अंदर कम होने वाले लिक्विड के बराबर होगा। जितना वॉल्यूम अंदर कम हो रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। तो इस टाइम पर जब वाई डेप्थ है, अंदर जिस रेट से मीटर क्यूब पर सेकंड कम हो रहे होंगे वो रेट क्या आ जाएगी, ए इंटू माइनस डी वाई बाई डी टी आ जाएगी। इस रेट से कम हो रहे हैं अंदर मीटर क्यूब पर सेकंड। बाहर आने वाले हमारी बात हो गई थी किस रेट से बाहर निकल रहे हैं, दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है, तो ए इंटू वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ए इंटू अंडर रूट टू जी। इसकी डेप्थ कितनी हो गई इस वाले की, वाई माइनस एच बाई टू, और जो नीचे वाला है उसकी कितनी हो गई, उसकी वाई डेप्थ हो गई। सरफेस ये आ गई ना बेटा, सरफेस से डेप्थ देखनी है। तो अंडर रूट टू जी एच जो बाहर निकलने का टॉरिसेलीज लॉ जो है उसमें जो अंडर रूट टू जी एच में एच है वो गहराई है इसकी, तो दोनों होल्स की गहराई देख लीजिए किसी जनरल इंस्टेंट टी पर। ठीक है, अब आपको बस इंटीग्रेशन करना है ध्यान से, और कुछ नहीं। वाई माइनस एच बाई टू प्लस अंडर रूट वाई, ए अंडर रूट टू जी वाई को एक साथ ले गया, ए अंडर रूट टू जी कॉमन ले लिया था, अपॉन ए इंटू डी टी। ठीक है, तो आप दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए इस तरह से। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है ना, इसका जो इंटीग्रेशन है वो रेशनलाइज मेथड अभी आपको नहीं एकदम से स्ट्राइक करता, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ट्वेल्थ में, ठीक है, तब आपको सारी चीज़ें फटाफट समझ आ जाएंगी अपने आप ही, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डी वाई, मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ इसको, वाई माइनस एच बाई टू माइनस रूट वाई अपॉन, इधर क्या बच जाएगा, वाई माइनस एच बाई टू माइनस वाई, तो नीचे एच बाई टू बनेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रूट वाई माइनस एच बाई टू माइनस अंडर रूट वाई से, इक्वल टू ए रूट टू जी अपॉन ए इंटू डी टी। वाई की वैल्यू तो पता ही है आपको कहाँ से कहाँ तक है, एच से टी इक्वल टू जीरो पर एच है, कहाँ तक आ गया, एच बाई टू पर आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले जाइए, सम पे ट्रांसफर हो जाता है इंटीग्रेशन, तो आप अलग अलग इसको ले जाइए और फिर प्रॉपर लिमिट लगा दीजिए। एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये सही होना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं इसको अपने आप ही। एच से एच बाई टू अंडर रूट वाई, इसको टुकड़े करके लिख देते हैं, चलो एक बार, एच से लेकर एच बाई टू अंडर रूट वाई माइनस एच बाई टू इंटू डी वाई माइनस एच टू एच बाई टू रूट वाई इंटू डी वाई ए अंडर रूट टू जी अपॉन ए। ये टू बाई एच था, इसको उधर लिया एच बाई टू, इस डिनोमिनेटर को इधर ले गया। ठीक है, और ये माइनस था तो इसने इसको प्लस कर दिया, इसलिए ऐसे आ गया एकदम। और ये इधर आके कितना हो जाएगा, एच बाई टू ही हो जाएगा, एच बाई टू, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से टी डी टी। इसके आगे आप लिख सकते हैं सॉल्व करके पूरा।
ठीक है ना, इसके आगे कुछ बचा नहीं है, बेसिकली अंडर रूट एच बाई जी है, जो भी होगा आप निकाल लेंगे इससे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ध्यान से करेंगे, लिमिट ध्यान से पुट करेंगे, नहीं तो फिर आंसर गलत आता रहेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं इसका। इसका जो फाइनल आंसर आएगा t इक्वल टू, इससे मैच कराएंगे आप, 2a/3a अंडर रूट 2 - 1 अंडर रूट एच बाई जी, ये आपका आंसर आ जाएगा टाइम। 2a/3a √2 - 1 अंडर रूट एच बाई जी, पूरा इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपका ये होगा।